दोस्तों, आज देखते हैं कि मनोहर का बजट मन को कितना हर पाया। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के राज्य बजट वर्ष 2021-22 का। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा पेश राज्य बजट वर्ष 2021-22 ने कई दृष्टियों में मन को हर लिया है। बजट न केवल आय व्यय का विवरण होता है, बल्कि यह संसाधनों के अधिकतम उपयोग का एक बहुत ही प्रभावशाली अस्त्र भी माना जाता है। एक अच्छे बजट में न केवल संसाधनों को गतिशील किया जाता है, बल्कि नए नए संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। दोस्तों, इस बजट में अनेक सौगातों की बौछार की गई है। यह बजट मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी कई बहुत बड़े बड़े सौगात लेकर हमारे सामने आया है। इस बजट के अंतर्गत हिसार, पंचकुला जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने पर बल दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा प्रावधान रखा गया है। इस बजट में 1,55,000 करोड़ का बजट पिछले बजट से 13% की बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में स्कूली शिक्षा को काफ़ी बढ़ाने पर बल दिया गया है। सभी क्लासरूम को, सरकारी स्कूल के क्लासरूम को डिजिटली स्मार्ट करने पर काफ़ी बल दिया गया है। हरियाणा भारत का पहला एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसने वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्णतः क्रियान्वित करने पर अमल करेगा, अथक प्रयास करेगा। 4,000 प्ले स्कूल भी आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाने पर त्वरित गति से काम चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का 11.73% देने का प्रावधान है इस बजट में। यह बजट स्वास्थ्य केंद्रित भी है। इसमें 1,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित करने का प्रावधान है। जो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, वैसे स्थिति में मनोहर लाल जी ने हरियाणा की डगमगाती नैया को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। उन्होंने डगमगाती नैया को इस प्रकार से संवारने का प्रयास किया है कि न केवल बजट में कोई विशेष इजाफा के साथ साथ इसमें 13% अधिक धन आवंटन का प्रस्ताव है। इस बजट में यह भी प्रावधान है कि हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड या उससे अधिक बेड की स्थापना की जाएगी, ताकि मरीजों को, रोगियों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस बजट में रोजगार सृजन पर भी विशेष बल दिया गया है। निजी क्षेत्र में कम से कम 50,000 युवाओं को रोजगार देने पर बल है। और यह बजट संचार केंद्रित भी है। तात्पर्य यहाँ फिल्म सिटी 2 प्रमुख शहरों में, गुड़गांव एवं पिंजौर में फिल्म सिटी की स्थापना करने का प्रावधान है इस बजट में। इसके अलावा कई सड़कों को राष्ट्रीय मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यह बजट हिसार और पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी बनाने पर बल देता है। यहाँ एयरपोर्ट और उसकी रोड कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाला यह शहर रात में भी उतार सकेगा एयरपोर्ट का विमान, और वाहन फिटनेस सेंटर भी यहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इधर राखीगढ़ी की कनेक्टिविटी को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ने का भी प्रावधान है। इस बजट में 800 से अधिक नई बसों के चलाने का प्रावधान है, यानी कि नई बसें खरीदी जाएगी 800 से अधिक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह बजट एक तो हिसार और पंचकुला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। हिसार में एयरपोर्ट पर विशेष बल दिया गया है। यह बजट शिक्षा केंद्रित है। यह बजट स्कूली शिक्षा को पूरी तरह डिजिटली स्मार्ट करेगा। यह बजट स्वास्थ्य केंद्रित है और यह बजट एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित भी है।